बेनारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। और शुरुआत करने जा रहे हैं हम भगवान नारायण के नाम के साथ। भगवान नारायण का जो नाम है वो जीव को भव बंधन से मुक्त करता है। इसलिए हमें जो है संगनाद के साथ नारायण का नाम का सुमिरन करना चाहिए। मत करने मन कुमार, गुलाबी रंग उड़ जाएगा। यानी कि एक दिन तेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगी, हाथ पैर काम नहीं करेंगे और शरीर जो है बोझ की तरह लगने लगेगा। इसलिए हमें शरीर को आलसी और निकम्मा नहीं बनाना चाहिए। शरीर से हम जो जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ये शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, बलवान रहेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समय के साथ चलता है, समय ऐसे वीर पुरुषों का साथ देता है और विजय ही उन लोगों को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं। जो व्यक्ति आलस्य में, निंद्रा में और खाने पीने में समय बर्बाद कर देते हैं, अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगता और वो रोते झीकते ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। हे अर्जुन, मैं अनादि हूँ, मेरा आदि अंत नहीं है, हर समय में रहता हूँ। सृष्टि समाप्ति के बाद भी मैं जो है गायब नहीं होता। मैं हर प्राणी के हृदय में, वासुदेव में, राम में, कृष्ण में, उनके हृदय चक्र में वास करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे अनुसार कार्य करता है उसकी युग युगांतर तक कीर्ति फैलती रहती है, क्योंकि व्यक्ति एक लक्ष्य के लिए धरती पर आया है और लक्ष्य प्राप्ति के बाद वो इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। तो हर मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति क्या है? लक्ष्य प्राप्ति यह है, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य जीवन का हमें अनुपालन करते हुए इस शरीर से खूब अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। मानव सेवा भी करनी चाहिए, माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, और अगर बालक है तो विद्या का अध्ययन करके अपने को ऊंचाई पे पहुंचाए। आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, हमारी युवा पीढ़ी बहुत नीचे गिरती जा रही है। वो इस गुलाबी रंग को देख के बहुत खुश हो रही है। वो सोचती है कि हमारा यौवन हमेशा ऐसे बना रहेगा, लेकिन जब वो समय की कदर नहीं करेंगे तो समय है बहते जल की तरह। जिस प्रकार बड़ी बड़ी बाढ़ें आती हैं और जल बहाव के कारण सब कुछ बहा के ले जाती है, ऐसे ही जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ की बातों में खराब करता है और अपने को दुर्बल और कमजोर समझता है, अंत में उसकी हार होती है। इसलिए हमें अपने को मजबूत और बलवान बनाते हुए और
महापुरुषों के रास्ते चलते हुए अपना जो अष्टांग ऋषि ने अष्टांग योग की रचना पुरानी जीवन को बचाने के लिए करी थी, अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हम स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, दत्तात्रेय, इनके मार्ग पे चल के अपने जीवन को सफलता की तरफ बढ़ा लेंगे। और वो जब ही होगा जब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इस अष्टांग योग में पूर्ण तरीके से रम जाएंगे। और इसके लिए हमें थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि ठंड आती है और व्यक्ति खूब जर्सी, खूब स्वेटर पहनता है, खूब जो है शरीर को बचाता है, लेकिन जब गर्मी आती है तो वही कपड़े उसे बेकार लगने लगती है। क्यों लगने लगती हैं? कि ठंड आती है 4 डिग्री पे और गर्मी आती है 40-50 डिग्री पे। तो उसी प्रकार जो ये समय है व्यक्ति का अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है। इसलिए न अच्छा समय टिके न बुरा समय टिके। जैसे कि पांडवों का बुरा वक्त आया, उन्होंने 13 वर्ष अज्ञातवास काटा, लेकिन नारायण के शरणागत बने रहे, भगवान वासुदेव के शरणागत बने रहे। तो उन्हीं पांडवों ने उस शरीर में रहते हुए इस धरती का पूर्ण सुख भोगा। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में रोग भी आते हैं, शोक भी आते हैं, खुशी भी आती है, दुख भी आता, लाभ भी आता, हानि भी आती है, लेकिन इन सबसे व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्राणायाम के साथ। प्राणायाम जो है उस परमात्मा का पवित्र वायु है जो हम इन सांसों के द्वारा उनका चिंतन करते हुए लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। सांसें भरेंगे लंबी, ये जो हम सांसें लेते हैं इसीलिए लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निर्दोष रूपी रोग छुपा हुआ, यानी कि वात, कफ और पित्त, वो जब अधिक बढ़ जाता है तो शरीर में बीमारी अपना घर बना लेती हैं, शरीर को जकड़ लेती हैं, शरीर को कमजोर कर देती है। लेकिन जब हम ये सांसों रूपी वायु सूर्य और चंद्रदेव की कृपा से जब अंदर खींचेंगे और छोड़ेंगे तो शरीर के अंदर पूर्ण शुद्धता आ जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अशुद्धि अशुद्धि भरी हुई है, खूब वायु गंदी संदी भरी हुई है, पेट में ऐंठन मारती है, खूब पेट खराब होता है, शरीर में एलर्जी पैलर्जी, खूब कफ बनता है, यहाँ अड़ गया तो आदमी परेशान, फेफड़ों में अड़ गया तो सांस लेती। यानी कि ये जो शरीर की हमारी व्यवस्था है और जो सुंदरता है वो ये प्राण क्रिया है। अगर हम नियम से 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो यही हमारी पूजा और भक्ति हो जाएगी। और यही हमारा उस आत्मा के प्रति जो शरीर में वास कर रही है सांसों के रूप में समर्पण हो जाएगा। और जब हम आत्मा के प्रति अपना समर्पण कर देते हैं तो शरीर के अंदर कोई भी बाधा, कोई भी रोग नहीं टिकता। इसलिए एक बार फिर भस्त्रिका करने से
श्वासोश्वास का मार्ग सरल हो जाता है। फेफड़ों के अंदर जो 7 करोड़ 30 लाख छिद्र है, जो कि पूर्ण रूप से जीवन में नहीं खुलते, वो खुल जाते हैं और शरीर के अंदर से रोग नाम की छाया तक नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? जहाँ प्रकाश पहुंच जाता है, जहाँ सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं, वहाँ रोग नहीं रहता। सूर्य क्या है? ये जो हमारी सीधी नाड़ी है, ये सूर्य केंद्र है, जिसके द्वारा शरीर के अंदर से जो भी बीमारी हैं वो समाप्त होती हैं। बस करना कैसे है? कमर सीधी, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा में बैठे हुए, होठ बंद करके नाक से सांस लेना और छोड़ना है। भस्त्रिका करने से फेफड़ों की टीबी, फेफड़ों के रोग, अस्थमा, दमा, खांसी, बुखार, हार्ट संबंधी रोग, वो सब होते ही नहीं है। अगर हैं तो व्यक्ति नियम से अगर लगातार बिना जो है नागा करे हुए इस प्राणायाम को करेगा, तो कुछ ही दिनों में उसकी जो भी शरीर के अंदर बीमारी है, चाहे वो हार्ट से संबंधित है, चाहे लीवर से संबंधित है, चाहे फेफड़ों, वो सब ठीक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? कि तुम्हें जो चला रिया है, जो हम सबको चला रिया है, वो प्राण शक्ति के रूप में परम सत्ता चला रही है। और जब हम उसके शरणागत हो जाते हैं तो हम स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। अब इसके बाद कपाल भारती। कपाल भारती वो प्राणायाम है, वो प्राणायाम है जो हमारे शरीर के अंदर छुपे हुए रोग ढूंढ ढूंढ के बाहर फेंकता है। बस करने का तरीका और ढंग सही होना चाहिए। मुद्राओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मुद्राओं में बैठने से शरीर की जो भी बीमारी है वो जल्दी खत्म होती है। तो कैसे करना है? कि श्वासों को बाहर फेंकना और पेट को अंदर लेना। ये कपाल भारती शक्तिवर्धक और बलवर्धक है। यानी कि जिन व्यक्तियों की, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, माता हो या बहना हो, पेट संबंधी जो भी शिकायतें हैं, चाहे मासिक से संबंधित हैं या पेट से संबंधित है या पेट में जलन रहती है, वो सब इस कपाल भारती करने से दूर होती है। जिनकी ट्यूबें वगैरह भी बंद होती हैं, वो भी अगर धैर्यपूर्वक इस प्राणायाम को और उस परम सत्ता का ध्यान करते हुए करते हैं, तो निश्चय रूप से उनको सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि जो भी शरीर की गतिविधि है या जो भी जिसका कार्य है, अगर माता का काम गर्भ धारण करना है और सभी अभी जो शादी हुई है नई, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये हमारी आदिकाल से संस्कृति है कि हमने देखा है कि लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या करके
बड़े-बड़े महापुरुषों को जन्म दिया है। और आजकल तो सुविधा बहुत है, उस समय तो इतनी सुविधा भी नहीं थी। लेकिन जब तक हम आसन, प्राणायाम और अपनी दिनचर्या ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसके अनुसार बनानी पड़ेगी। और सनातन क्या है? एक तो हमें आलस्य छोड़ना पड़ेगा। प्रातःकाल जहाँ तक हो 5 बजे तो बिस्तर छोड़ देना चाहिए। बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि तांबे के पात्र में 4 गिलास पानी भर के रखना है और उसे पीना है। उसके बाद हमें सोच जाना है। जो 4 गिलास पानी आप पिएंगे, उससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जो आपकी आंतों में खुश्की हो गई है या बात रोग के कारण आपका मल आंतों में ही रोका रहता है, जो आप सोच जाते, आप फ्रेश नहीं हो पाते, उस जल को पीने से आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होगा तो पेशाब संबंधित और मल संबंधित जो भी सिखाते हैं वो आपकी दूर हो जाए। दूसरी बात, जो आपके अंदर पाइल्स की शिकायत है या गुदा संबंधित या गैस संबंधित, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरी बात, जो आप 4 गिलास जल पिएंगे, उससे आपका मस्तिष्क जो बलवान बनेगा, हार्ट मजबूत बनेगा, लीवर मजबूत बनेगा। और जो आपके गुर्दे हैं, जो जैसे कि आपको बुखार आया या खांसी हुई या सिर में हड़कल है, तो लोग खट से जाके जो है दवाई लेने भाग जाते हैं। उस किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर जो है इतना कृपालु हैं कि उन्होंने जो आपको ये 5 तत्व देके इस शरीर की रचना करी है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये आपके लिए संजीवनी बूटी है। और ये बूटी कब कार्य करेगी? जब आप अपनी दिनचर्या सही कर लेंगे। एक बार फिर ये कपालभाति प्राणायाम है। इसमें हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं और जैसे कि हम आप देख रहे हैं पेट अंदर खींच रहे हैं। इससे क्या होता है, जो पेट के अंदर चर्बी बढ़ रही है या मलमूत्र का बैग जो शरीर के अंदर समाया हुआ बाहर नहीं निकलता, या हमारे गुर्दे कम पानी पीने के कारण खराब होते जा रहे हैं, इस कपालभाति से शरीर के अंदर पानी की पूर्ति भी होगी और रक्त और मांस की भी पूर्ति होगी और हड्डी की भी पूर्ति होगी। अगर आपने इसे धैर्यपूर्वक और नियम से रोज करा, तो कुछ ही दिनों में आप इसके
चमत्कारी लाभ देखेंगे, क्योंकि चमत्कार जो होता है इस देश से ही हो सकता है। इसी से आदमी राजा बनता है, इसी से रंक बनता है, इसी से दानवान बनता है, इसी से कंजूस बनता है, इसी शरीर से लालची बनता है। सारे कार्य शरीर के, लेकिन जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी मन बुद्धि भी शुद्ध हो। और हमेशा आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी को अपने इन हाथों से कुछ भी देते हैं तो ये जो आपकी प्राण शक्ति, प्राण बल है, ये आपको अंदर से धन्यवाद देती है। और प्रकृति में जो देवीय शक्ति हैं वो आपको खूब बढ़ा के देती है। इसलिए मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ जीवन है, बहुत कठिनाइयों से मिलता है। इसे हमें लोभी लालची नहीं बनाना है, और हमें जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, तन मन धन तीनों से जितना भी हो सके प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए। और आप देखोगे आपकी सेवा युग युगांतर तक आपको अमर कर देगी, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी सुख भोगेगी। ये जो है मनुष्य जीवन का चमत्कार है। कोई भी जीव जंतु ये कार्य नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकते। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति मनुष्य जीवन लेके शुभ कर्म करता है, यज्ञ कराता है, दान करता है, गीता भागवत कराता है, बड़े बड़े जो ट्रस्टों में जिनका पैसा जाता है, और अगर वो ट्रस्ट ईमानदार हैं, सही से कार्य करते, लोभी लालची नहीं होते, तो वो काफी हद तक प्राणी मात्र की सेवा कर सकते। एक बार फिर अब इसके बाद मूल बन, उड़ियान बन और जलंधर बन। गुदा का संकुचन करेंगे। पेट अंदर, गुदा का संकोचन, पेट अंदर, गुदा का संकोचन, पेट अंदर, जितना श्वास छोड़ कर पूरा अंदर मिला दें। अब इसके बाद अनुलोम विलोम, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से बाएं। जिन लोगों को नजले की शिकायत रहती,
जुकाम खत्म नहीं होता, सिर भारी रहता है। वो लोग अगर रोज 10 मिनट से लेकर और आधे घंटे तक अनुलोम विलोम करेंगे तो उनका नल्ला जुकाम तो ठीक हो गई, कभी साइनस नहीं होगा, नाक में मांस नहीं बढ़ेगा, गला नहीं फूलेगा। क्यों नहीं फूलेगा? ये अनुलोम विलोम जो है 72 करोड़ 72 लाख तथा 210 नाड़ियों को जो है व्यवस्थित करता है। एक बार फिर देखिए, अगर एक बार शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आ जाए और हम मजबूर हो जाएं तो जो डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपका मन नहीं मानता तो फिर भी मेरा कहना यह है कि आप किसी के मार्गदर्शन में महीने 2 महीने खान पीन अपना सही रखें और उसके मार्गदर्शन में अगर ये आप प्राणायाम करते हैं और अगर आपका पैसा बच जाता है और वो किसी धार्मिक कार्य में लग जाता है तो सबसे बड़ी बात, आपका शरीर जो है स्वस्थ रहा, चिड़ा फाड़ी से बच गए। और दूसरा, वो पैसा जो आपका अच्छे कार्य में लगेगा वो कितने लोगों को जिंदगी देगा, कितने लोगों का पालन करेगा, इसका आप अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ऑपरेशन कराने से पहले एक बार आप किसी के मार्गदर्शन में इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर सीखें, क्योंकि क्या पता ईश्वर उस पैसे को आपके ऊपर न लगवा के किसी की मदद करना चाहे। इसलिए एक बात है, हमने देखा है कि बहुत से लोग बहुत बीमार रहते हैं और ईश्वर की कृपा से वो प्राणायाम के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा ठीक हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो उधर से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों मोड़ लेते हैं? कि वो बचते हैं, कहीं कोई जो है उनसे कोई सवाल ना कर दे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस गुरु से, जिस वैद्य से हमें लाभ मिला है, हमें उसे नमस्कार करना चाहिए और उसे सह हृदय से धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी कृपा से हमें जीवन जो है अनमोल मिला और अच्छा कर्म और अच्छा लोगों का सहयोग करने के लिए हमें आगे का रास्ता मिला। इसलिए हमें कभी भी किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, महान हो। हमें जो है उसका हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। अब उसके बाद ऊंचाई पर है। सांस भरेंगे फिर। ऊंचाई करने से गले की खांसी, टॉन्सिल, थायराइड
सब ठीक होता है। इसके बाद विराम। ये जो प्राणायाम है, कहने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में इसका विशेष महत्व है। पहली बात तो हम जो प्राणायाम है किसी के मार्गदर्शन में करें और रोज करें, कम बढ़ती नहीं करें और छुट्टी नहीं करें, क्योंकि जो हमारे अंदर का सिस्टम है वो जैसे कि घड़ी हो, आपने देखी होगी कि अगर 1 सेकंड में इधर से उधर हो गया तो सारा मामला खराब हो जाता है। उसी प्रकार प्राणायाम का जो है हिसाब है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। बहुत से व्यक्ति क्या चालाकी करते हैं कि किसी के संपर्क में गए, 2 4 5 10 दिन सीखा, उसके बाद वो किनारा कर गए, बोले कहीं गुरुजी जो है कोई सवाल ना कर दे। लेकिन गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, हानि उन्हीं की होती है। मेरा कहना यह है कि आप कुछ कहीं ना दें, लेकिन अपनी चालाकियों से बाज आएं और जो आपको गुरु ने बताया है उस रास्ते पे चलें, क्योंकि गुरु ही वो है जो आपको इस भवबंधन से छुटकारा दिलवा के इस वर से मिला सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाओ, और बलिहारी गुरु की जो गोविंद दियो मिला है। यानी गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं। लेकिन मैं जो है संजय में पड़ा हुआ हूँ कि पहले चरण गुरु के छूऊं या भगवान के छूऊं, तो पहला जो है वो गुरु है। इसलिए अगर आप किसी के कोई भी हो, अगर उसके में ये क्रियाएं कर रहे हैं तो जब तक आपका जीवन है सहृदय से उसका धन्यवाद करें, अपने मन की चालाकी ना दिखाएं, तो आपका ये मनुष्य जीवन लेना सफल हो जाएगा। अब इसके बाद ओम का जाप। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोषदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति, श्यामा शांति रे दी। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र है, शंख है। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत अर्जुन को जिताई थी। और हम भी इसीलिए शंख बजाते हैं कि शरीर की संपूर्ण बीमारियों को अगर शरीर से ख़त्म करना है तो आप शंखनाद के साथ अपना शुरुआत करें और शंखनाद के साथ ही योग को समाप्त करें।
तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी काहे को करे मन उदास। तेरी हार भी नहीं है दासी और तेरी जीत भी नहीं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी काहे को करे मन उदास। दिव्य नारायण के सभी प्रेमी जनों को पंडित जयशंकर शर्मा का कोटि कोटि नमन। प्राणायाम करते रहो, जल पीते रहो और अपने जीवन को स्वस्थ बनाते रहो। पंडित जी का नंबर है 9837750662। हृदय से आपको खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब बधाई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री